एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ डी ट्रिपल एस बी के टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। ये हैं 2019 से 2023 तक। आज का टॉपिक क्या है? सिनम है, और ये आपके अब तक के एग्जाम में जो भी डी ट्रिपल एस बी ने पूछे हैं उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए थे। आज मैं इसके एक अलग से वीडियो लाई हूँ। जो भी चैनल से नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस शेयर कर दें। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? 19 में ये सिनम्स का क्वेश्चन आया था। वर्ड क्या है? डीराइड। हमें डीराइड का सिनेम बताना है। सबसे पहले डीराइड का इसका मीनिंग क्या होता है? डीराइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना। किसी का भी मजाक उड़ाना उसे कहते हैं डीराइड। डीराइड। इसके ऑप्शन क्या हैं? मोक, डिफेंड, इंस्पायर या ब्लेम। अगर मोक की बात करें कि मोक का मतलब क्या होता है? मोक का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, उपहास करना। क्या करना? उपहास करना, खिल्ली उड़ाना। डिफेंड है, डिफेंड का क्या मतलब? किसी से बचाव करना। डिफेंड, बचाव करना। और इंस्पायर होता है प्रेरित, किसी से इंस्पायर होना, प्रेरित करना। और ब्लेम क्या है? ब्लेम मतलब होता है दोष लगाना, किसी को भी किसी बात का दोष देना उसे कहते हैं ब्लेम। तो हमारे डी राइट का सिनम क्या होगा? ऑप्शन ए, मोक। मोक होगा का राइट आंसर। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड देखने से पहले मैंने अब तक बताती हूँ, मैं फिर बता रही हूँ, जो नहीं जुड़े हैं वो आपकी मर्जी। बाकी इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम ऐप चैनल इंग्लिश वेन्यू मेरा चैनल है। आप जाके इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आप ले सकते हैं। और आज की क्लास मैं बता रही हूँ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको डी ट्रिपल एस बी के सभी एग्जाम्स में पूछे हुए सिनम्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको ये क्लास पूरी एंड तक देखनी है, और ये आपकी मर्जी है। देखो तो देखो, वरना मत देखो, फिर देखना अगले साल देखना, जैसे आपका मन करे तब देखना। तो हमारा वर्ड क्या है? वर्ड है एनकोथ। क्या वर्ड है? एनकुथ। एनकुथ वर्ड है। एनकुथ वर्ड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है असभ्य, जो सही सलीके से ना रहे। से क्या कहते हैं? सभ्यता, मतलब अच्छा व्यवहार ना करे, असभ्य से कहते हैं असभ्य। या एक वर्ड बोले तो अभद्र, अभद्र तरीके से। ये ऑप्शन है वाइब्रेट, ओकवर्ड, ओकवर्ड, नेव या एलिगेंट। एलिगेंट से स्टार्ट करते हैं। एलिगेंट का मतलब क्या होता है? सुरुचिपूर्ण। एलिगेंट का मतलब क्या होता है? सुरुचिपूर्ण, अच्छा, अच्छे वर्ड के लिए कहते हैं, पॉजिटिव सेंस के लिए एलिगेंट। नेव वर्ड है। नेव वर्ड का क्या मतलब होता है? बेईमान, चीटर, बेईमान। या एक और हिंदी का वर्ड है धूर्त, से क्या कहते हैं? नेव। ओकवर्ड क्या है? ओकवर्ड होता है अजीब, अजीब सा या असहज महसूस करे, असहज महसूस करे, वो क्या है? ओकवर्ड। और वाइब्रेंट क्या होता है? वाइब्रेंट होता है कंपन, भूकंप आने के बाद जो हमें कंपन महसूस होता है वो जो वाइब्रेंट कहते हैं उसे। तो इसका अनकूथ का राइट सिनम क्या होगा? ऑप्शन टू, ओकवर्ड। ओकवर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अगला वर्ड क्या है? ये कौन से एग्जाम में आया था? ये आया था आपके डी ट्रिपल एस बी असिस्टेंट नर्सरी, असिस्टेंट नर्सरी टीचर 21 10 अक्टूबर और 2021 की शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था। वर्ड क्या है? कंसेंट। क्या वर्ड है? कंसेंट। कंसेंट वर्ड है, और कंसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? सहमति, सहमति देना या फिर कोई बात स्वीकार कर लेना, कंसेंट। के ऑप्शन की बात करें तो इसके ऑप्शन क्या है? रिलीज, रिफ्यूज, एग्री या प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? बचाव, से सेफ्टी करना। एग्री का मतलब क्या होता है? सहमति, सहमति। रिफ्यूज का मतलब होता है ठुकराना, कोई भी बात ठुकराना, रिफ्यूज करना। और रिलीज का क्या मतलब होता है? रिलीज का मतलब होता है जारी करना, कोई भी वारंट जारी करना, कोई भी नोटिस जारी करना, उसे कहते हैं रिलीज। जैसे आपके एग्जाम डेट जब आती है तो एग्जाम डेट रिलीज होती है, ठीक है ना? तो कंसेंट का राइट सिनम क्या होगा? ऑप्शन थ्री, एग्री इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अगला वर्ड क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट सिनम। सिनम है हमारा, वर्ड क्या है? वर्ड है हमारा सिंटिलेट। क्या वर्ड है? सिंटिलेट। और सिंटिलेट का क्या मतलब होता है? सिंटिलेट का मतलब होता है ब्राइट, चमकना या फिर जगमगाना, जगमगाना, जगमगाना से क्या कहते हैं? सिंटिलेट। जैसे आपके दिवाली फंक्शन में जो लाइटिंग होती है ना, वो जो जगमगाती है, तो उसे क्या कहते हैं? सिंटिलेट, सिंटिलेट। और इसके ऑप्शन क्या हैं? ग्लेम, ग्लेम है, फोर्सी, हेल्प या रेंडर। रेंडर का क्या मतलब होता है? रेंडर का मतलब होता है किसी भी कोई भी चीज प्रदान करना, ये कहते हैं रेंडर।
हेल्प होता है सहायता देना, ये तो आपको पता है, सहायता। फोर्सी का मतलब होता है, फोर्सी का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना। क्या करना? प्रिडिक्ट। कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट करना, उसे क्या कहते हैं? या एक हिंदी में बताएँ तो पूर्वानुमान लगाना। पहले से कोई चीज़ का अनुमान लगा लेना, उसे क्या कहते हैं? फोर्सी। और ग्लेम क्या है? ग्लेम का मतलब होता है चमक, चमक। तो ये आप आपकी इसकी मीनिंग से समझ में आ गया होगा कि स्किंटिलेट का क्या है? स्किंटिलेट का राइट सिनोम होगा ऑप्शन 1 ग्लेम, ग्लेम होगा। और आप देखते जाएँ, ये सभी एक बार यहाँ नज़र ज़रूर डालें। इसमें मैंने आपको एग्ज़ाम में बता रखा है कौन से एग्ज़ाम में आया है, तो ये आप इस पे नज़र ज़रूर डालें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड हमारा सोलिटस। क्या वर्ड है? सोलिटस। हमें सोलिटस का सिनोम बताना है। सोलिटस का मतलब क्या होता है? सोलिसिट्स का मतलब होता है चिंतित। कोई भी बात से चिंतित या फिर कोई भी बात से अवेयर, सावधान होना, सावधान होना। ये ऑप्शन क्या है? ऑकवर्ड, हेडलेस, हीडलेस, हीडलेस, अटेंटिव या फिर लास्ट वर्ड क्या है? एजिटेटेड। क्या है? एजिटेटेड। एजिटेटेड से स्टार्ट करें तो इसका मतलब होता है उत्तेजित। क्या मतलब होता है? उत्तेजित। अटेंटिव का मतलब होता है सतर्क, सतर्क होना या फिर कोई भी बात पे ध्यान देना। इसे क्या कहते हैं? अटेंटिव। हीडलेस का क्या मतलब होता है? हीडलेस होता है लापरवाह, केयरलेस, लापरवाह। क्या बोल सकते हैं? केयरलेस का मतलब क्या होता है? केयरलेस। और ऑकवर्ड क्या है? ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब। हमारे सोलिटियस का राइट सिनम क्या होगा? इसका राइट सिनम होगा ऑप्शन 3 अटेंटिव। क्या होगा? ऑप्शन 3 अटेंटिव। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? ये भी आपके डी असिस्टेंट नर्सरी टीचर 23 अक्टूबर और शिफ्ट थर्ड में ये आया था। जो मुझसे एनटीटी के पेपर मांग रहे हैं, पीआरटी वाले, आप ध्यान से देखें, ये आपके एग्जाम का ही है। और जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो और सभी एग्जाम के लिए आपको है ही। जिस भी एग्जाम्स में सिनोनम्स का टॉपिक आता है, सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं इधर से उधर। ऐसे वर्ड नहीं है कि जैसे ये क्वेश्चन ये वर्ड रिपीट हो जाए, पर इस वर्ड से मिलता जुलता कोई वर्ड रिपीट हो जाता है। क्या पता इसका जो आंसर होगा उसी को आपका वर्ड दे दें और उसी का सिनोनिम्स पूछ लें। इसलिए आपको एक-एक वर्ड को ध्यान से देखना है। और जो नोट डाउन मुझे पता है आप सब नोट डाउन नहीं करते हैं, पर अगर कर लोगे तो फ़ायदा आपका ही है। नहीं तो मैं बता रही हूँ, साल दर साल आप वीडियो ही देखते रह जाओगे। तो हमारा वर्ड क्या है? स्पेशियस। क्या वर्ड है? स्पेशियस। स्पेशियस का क्या मतलब होता है? स्पेशियस का मतलब होता है झूठा। क्या मतलब होता है? झूठा या फिर भ्रामक। झूठी बात करे, भ्रम फैलाए, उसे क्या कहते हैं? स्पेशियस। इसके ऑप्शन क्या हैं? जेन्युइन, ऑफेंसिव, जेन्युइन, ऑफेंसिव, डिसेप्टिव या वैलिड। वैलिड तो क्या है? वैध, कोई भी चीज़ सही, प्रूफ है कि वो सही है, उसे क्या कहते हैं? वैलिड। डिसेंटिव का मतलब होता है धोखेबाज, पिच करे, उसे क्या कहते हैं? डिसेंटिव, धोखेबाज। ऑफेंसिव का मतलब होता है, क्या कहेंगे? इसका आंसर आप मुझे हिंदी मीनिंग्स का बताएँगे कि ऑफेंसिव को क्या कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, इसे क्या कहते हैं? और जेन्युइन है, जेन्युइन का मतलब क्या होता है? जेन्युइन होता है वाजिब, असली, असली या जो वास्तविक हो, सही हो, सच हो, इसे कहते हैं जेन्युइन। तो हमारे स्पेशियस का राइट क्या होगा? इसका राइट सिनम होगा ऑप्शन थर्ड डिसेप्टिव। डिसेप्टिव इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अगला वर्ड है हमारा अटेनेबल। क्या है? अटेनेबल। अटेनेबल का क्या मतलब होता है? हमें इसका सिनम बताना है। और अटेनेबल का मतलब होता है अस्थिर, अस्थिर या फिर क्या है? असमर्थनीय। जो समर्थनीय ना हो, समर्थ ना हो कोई चीज़ में, उसे क्या कहते हैं? असमर्थ, अटेनेबल। इसके ऑप्शन क्या हैं? कंट्रोवर्शियल, इलॉजिकल, एक्सुबरेट, एक्सुबरेंट या डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब होता है, डेस्परेट का क्या मतलब होता है? निराशाजनक, कोई भी चीज़ डिप्रेशन में चले जाना, निराश हो जाना, निराशाजनक, इसे क्या कहते हैं? डेस्परेट। और एक्सुबरेट का मतलब होता है उल्लास, खुशी, जोश, है ना? हैप्पी, उल्लासपूर्ण, इसे क्या कहते हैं? एक्सुबरेट। और इलॉजिकल का मतलब होता है तर्कहीन, कोई बात में तर्क ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? किस दिशा में जा रहे हो? कौन-सी नदी बहा रहे हो? इसका कोई तर्क तो है नहीं। तो इसे क्या कहते हैं? इलॉजिकल। और कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद। क्या है? विवादास्पद, कोई भी बात कंट्रोवर्शियल, कुछ ऐसा आप
स्टेटमेंट दे दें जो कि आपको क्या कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल में डाल दें। इसे क्या कहते हैं कंट्रोवर्शियल। और हमारे इसका अनटेनेबल का राइट क्या होगा? इसका राइट क्या होगा? ऑप्शन थर्ड नहीं, ऑप्शन सेकंड इलॉजिकल। इलॉजिकल इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अगला वर्ड क्या है? ये आपकी किस में आया था? D++B असिस्टेंट नर्सरी टीचर 11 नवंबर 2019 शिफ्ट 1 में आया था। 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें ये आया था, असिस्टेंट PRT वालों आपके एग्जाम में आया था, है ना? तो इसमें क्या वर्ड था? अवेयरेंस। आप सभी को देखो, मैं आपको बता रही हूँ, ये क्लास आपकी सिनोनिम्स की है। आपको ये क्लास आज की फर्स्ट क्लास का है। मैं इन पेपर्स का, जो सारे पेपर्स का निचोड़ का सिनोनिम्स है, ये मैं सिर्फ D++B वालों जो एग्जाम में आया था उसका ये पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर पार्ट 4 तक लाऊंगी। आप सभी को ये कंटिन्यू देखने हैं। तो वर्ड क्या है? अवेयरेंस। अवेयरेंस का मतलब क्या होता है? जागरूक। क्या होता है? जागरूक या सचेत। जागरूक बोल सकते हैं, सचेत बोल सकते हैं, है ना? इसके ऑप्शन क्या है? स्टूपिटी, क्या है? स्टूपिटी, अलर्टनेस, इग्नोरेंस या जोइन। स्टूपिडिटी का मतलब क्या होता है? मूर्खता का मतलब क्या है? स्टूपिड व्यवहार करना, बिहेव करना, जैसे बड़े लोगों के साथ में बेफिजूल की मचपानी बातें करना, तो उसे क्या कहते हैं? स्टूपिड। और अलर्टनेस का मतलब होता है, अलर्टनेस होती है हमारी सतर्क, किसी भी चीज के लिए अलर्ट हो जाना, अलर्ट हो जाना। जैसे अगर आपकी वैकेंसी आ गई है और आप प्रिपरेशन में अगर अलर्ट रहेंगे तो ये आपका फायदेमंद। तो इग्नोरेंस का क्या मतलब होता है? इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, ज्ञान की कमी, उसे क्या कहते हैं? इग्नोरेंस, अज्ञानता। और ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना, किसी भी बात में, किसी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल होना, ज्वाइन होना। तो अवेयरेंस का सिनोनम क्या होगा? इसका सिनोनम होगा ऑप्शन 2 अलर्टनेस। अलर्टनेस इसका राइट आंसर होगा। अगला है, अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है कंसीड। क्या है? कंसीड। और कंसीड का सिनोनम बताना है। कंसीड का मतलब क्या होता है? कंसीड का मतलब होता है कोई भी बात स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना या मान लेना, स्वीकार कर लेना या फिर मान लेना। अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो इसके ऑप्शन क्या है? स्टार्ट, अफर्म, रिजेक्ट या वीकन। क्या है? स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरुआत करना, शुरुआत करना, या फिर आप हिंदी तो प्रारंभ करना। अफर्म की बात करें तो अफर्म होता है स्वीकार करना या सहमत होना। क्या है? अफर्म, सहमत होना। रिजेक्ट होता है अस्वीकार, अस्वीकार या ठुकरा देना, ठुकरा देना। कोई भी क्या है? कोई भी प्रोजेक्ट आया है, आपने उसे ठुकरा दिया है, किसी ने बात रखी है, आपने उसको ठुकरा दिया, उसका मत ठुकरा दिया, तो रिजेक्ट। और वीकेंड होता है, वीकेंड का मतलब क्या होता है? कमजोर, कमजोर होना। तो कंसीड का राइट सिनम क्या होगा? इसका राइट सिनम होगा ऑप्शन 2 अफर्म। अफर्म इसका राइट आंसर होगा। और ये भी आपके किस में आया था? 11 नवंबर 2019 शिफ्ट 2 में, असिस्टेंट प्राइमर टीचर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम बताना है। वर्ड क्या है? एंटायर। क्या वर्ड है? एंटायर। और एंटायर का क्या मतलब होता है? एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, एंटायर वर्ड, एंटायर, एंटायर मेंबर्स, है ना? तो इसे क्या कहते हैं? एंटायर। एंटायर होता है पूरा। इसके ऑप्शन क्या है? लाउड, बोल, बोल बोल सकते हैं, बोल बोल सकते हैं, पीस, या फिर, या वर्ड क्या है? रेजिड्यू। क्या है? रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है अवशेष, किसी भी चीज के अवशेष, ये कहते हैं रेजिड्यू। पीस होता है, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, इसका क्या मतलब होता है? टुकड़े करना। हाँ। होल होता है संपूर्ण, सारा, या फिर पूरा, ये कहते हैं होल। और लाउड होता है, होल और लाउड क्या होता है? लाउड होता है जोर से, लाउड आवाज में, लाउड साउंड में। लाउड, होल, पीस और, अब हमारा राइट ऑप्शन क्या है? एंटायर का, एंटायर का राइट सिनोनिम होगा ऑप्शन होल। होल इसका राइट आंसर होगा। और ये भी आपके कौन सा एग्जाम आया था? D++B असिस्टेंट प्राइमर टीचर 11 नंबर 29 के शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन आया था। आज के लिए इस सेशन को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी, मेरे समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इन